नवरात्र शब्द संस्कृत से आया है जिसका अर्थ है 9 रातें। 9 दिनों में देवी दुर्गा की पूजा करके उनकी शक्ति, ऊर्जा, बुद्धि का सम्मान किया जाता है। यह अच्छाई पर बुराई की जीत का प्रतीक भी है, जो देवी दुर्गा के महिषासुर राक्षस पर विजय प्राप्त करने की कथा पर आधारित है। लेकिन नवरात्रि कब से है, कब शुरू हो रहा है, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप सब जानना चाहते हैं। 9 दिनों का यह त्योहार है, तो बस इसी नवरात्रि पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य किशन माहेश्वरी जी। माहेश्वरी जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। आपका वन इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। और नवरात्रि पे हम बात करने वाले हैं। नवरात्रि का पहला दिन जो होता है माँ शैलपुत्री का होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करनी चाहिए, माँ शैलपुत्री कौन है, ये सारी जानकारी आप आज सबको दीजिए, हमें भी और ऑडियंस को। बहुत देखिए, सोमवार से नवरात्र शुरू है। पहला नवरात्र है। माँ शैलपुत्री की पूजा सभी विधि विधान से करें। माँ शैलपुत्री जो है राजा पर्वत की बेटी है और इनको जो है वो हिमालय की पुत्री कहलाई है शैलपुत्री। और गाय के घी का कोई भी भोग लगाएगा तो उसके सारे काम बनेंगे। साथ में बता देता हूँ, शैलपुत्री चंद्रमा ग्रह से संबंध रखती है। अच्छा। अगर किसी जातक का चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा में 6, 8, 12 घर में पड़ा है, चंद्रमा पापकृत योग में पड़ा है, चंद्रमा राहु से संबंध बनाया है, या माँ मौसी से रिश्ते खराब है, उनका चंद्रमा खराब रहता है, ऐसे लोग माँ शैलपुत्री की विशेष पूजा करें। और उस दिन अगर थोड़ा सा गरीब लोगों को दूध, दही, घी, मक्खन अगर वितरण कर दिया जाए तो माँ को बड़ी खुशी होती है और उसका चंद्रमा बैलेंस होता है। सबसे बेहतरीन उपाय तो ये है कि किसी भी मंदिर में जाके माँ शैलपुत्री के मंदिर, मतलब देवी की प्रतिमा पे अगर कोई जातक एक चांदी का छतर चढ़ाता है, अच्छा, तो सोने पे सुहागा भैया, इससे बेहतरीन तो ग्रह बैलेंस हो ही नहीं सकती है। मेरी गारंटी है रीचा जी, अगर कोई माँ को एक चांदी का छतर भेंट करे तो चंद्रमा हमेशा के लिए बढ़िया हो जाएगा। तो भैया ये करके देखिए, आपको लाभ होगा। माँ बहुत माँ होती है, माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। और ये मौका है 9 दिन नवरात्रों के। हम 9 के 9 ग्रहों के आधार पे देवी को बताएंगे, 9 के 9 भोग बताएंगे। पर दिन एक एपिसोड आपके पास आएगा, प्लीज जरूर देखिएगा। तो ये पहला था माता शैलपुत्री का। कुछ विशेष रंग होता है जो हमारे जैसे लोगों को कोई एक विशेष रंग? देखिए, चमकीला व्हाइट कलर, सिल्क, पेपर सिल्क, मटका सिल्क, तसक सिल्क आता है आजकल, बहुत तरह का सिल्क आता है। अगर उसमें क्रीम कलर का वस्त्र पहन के अगर माँ का आराधना की जाए, सफेद क्रीम कलर का पुष्प उनको भेंट किया जाए। चंद्रमा का मतलब है कि शीतल, मन को शांत रखना। तो निश्चित आप लोग माँ शैलपुत्री को गाय का घी का भोग लगा करके और किसी भी तरह के आप सफेद चीज का भी भोग लगा सकते हैं और उसका वितरण भी कर सकते हैं। तो उनको बहुत अनेक, मतलब माता, ये जो माता है यही सती थी? यही सती, पूर्व जन्म। जी, पूर्व जन्म। अच्छा, तो दक्ष की जो बेटी सती थी, ये इसके पीछे की जो एक पौराणिक कहानी यही है? यही है, बिल्कुल। अच्छा, तो जो माँ के 9 स्वरूप है उसमें पहला जो शैलपुत्री का स्वरूप है वो दक्ष की बेटी सती का ही रूप है। अच्छा, तो आपने ये बहुत अलग जानकारी दी और इसकी जो कहानी है ये काफी इंटरेस्टिंग है। जी। बहरहाल अभी पहले दिन पे आप पूजा पाठ कीजिए, सफेद वस्त्र धारण कीजिए और माता रानी से अपनी मनोकामनाएं मांगिए, माता रानी जरूर पूरी करेंगी। तो इस एपिसोड में इतना ही, पर दूसरे और तीसरे, चौथे सभी एपिसोड्स के लिए आप देखते रहिएगा वन इंडिया हिंदी। नमस्कार। नमस्कार माहेश्वरी जी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.